योगानंद जी के एक मित्र संतोष, जो उनके गुरु भाई भी थे, ने योगानंद जी से अपने पिता में रुचि लेने के लिए अनुनय विनय किया। संतोष के पिता डॉक्टर नारायण चंद्र राय एक पशु चिकित्सक थे और विचारों से पूर्णतः नास्तिक। एक दिन डॉक्टर राय ने कहा, तुम्हारी और मेरे बेटे की स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में इतनी ऊंची धारणा होने के कारण ही मैं किसी दिन उनसे मिलने आ जाऊंगा। डॉक्टर राय के स्वर से यह स्पष्ट था कि वे केवल मूर्खों की सनक के प्रति सौजन्य दिखा रहे थे। दूसरे दिन डॉक्टर राय उनके साथ श्री रामपुर आश्रम में आए। श्री युक्तेश्वर जी के साथ अल्पकालिक साक्षात्कार के बाद, जिसका अधिकांश समय दोनों ओर से दृढ़ मौन में ही कट गया था, वे तुरंत वहां से निकलकर चल पड़े। कोलकाता के उस नास्तिक के चले जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, श्री युक्तेश्वर जी ने उनकी ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखते हुए पूछा, किसी मरे हुए मनुष्य को आश्रम में लाने का क्या प्रयोजन है मुकुंद? गुरुदेव, डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य हैं। हाँ, परंतु शीघ्र ही वे मरने वाले हैं। योगानंद जी स्तब्ध रह गए। गुरुदेव, इससे उनके बेटे को भयंकर आघात लगेगा। संतोष को अभी भी आशा है कि समय उसके पिता के भौतिकवादी दृष्टिकोण को बदल देगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव, उनकी सहायता कीजिए। गुरुदेव बोले, ठीक है, तुम्हारे खातिर। गुरुजी का चेहरा भाव शून्य था। यह अहंकारी घोड़ा डॉक्टर भीतर ही भीतर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो चुका है, परंतु उसे इसकी जानकारी नहीं है। 15 दिन में वह बिस्तर पकड़ लेगा। चिकित्सक जवाब दे देंगे। उसका इस लोक से विदा होने का नैसर्गिक समय आज से 6 सप्ताहों के पूरे होते ही तय है, किंतु तुम्हारी मध्यस्थता के कारण उस दिन वह अच्छा हो जाएगा। परंतु एक शर्त है, उसे गृह शांति के लिए कड़ा पहनना पड़ेगा। वह निसंशय ऑपरेशन के पहले कोई घोड़ा जैसी उछल कूद करता है, वैसा ही उग्रता के साथ प्रतिकार करेगा। इतना कहकर गुरुदेव हंस पड़े। कुछ देर मौन छाया रहा, जिसमें योगानंद जी यही सोचते रहे कि संतोष और वे खुशामद का कौन सा तरीका अपनाकर डॉक्टर को सहमत करा पाएंगे। श्री युक्तेश्वर ने कुछ और बातें कहीं। जैसे ही वह अच्छा हो जाएगा, उससे कहो कि वह मांसाहार ना करे, किंतु वह इस परामर्श को नहीं मानेगा और 6 महीने में जब उसे अपना स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छा लग रहा होगा, अचानक चल बसेगा। उनके गुरु ने आगे कहा, जीवन के यह 6 अतिरिक्त महीने उसे केवल तुम्हारी प्रार्थना के कारण दिए जा रहे हैं। दूसरे दिन योगानंद जी ने संतोष को बताया कि वह जौहरी को कड़ा बनाने के लिए कह दे। 1 सप्ते में कड़ा बनकर आ गया, परंतु डॉक्टर ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। डॉक्टर राय ने कहा, मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। तुम लोग इस ज्योतिष की अंधश्रद्धा को मेरे मन में कभी प्रवेश नहीं दिला सकते। डॉक्टर युद्ध के लिए ललकारने की दृष्टि से उनकी ओर देख रहे थे। योगानंद जी को कौतुक के साथ स्मरण हो आया कि गुरुदेव ने इस आदमी की अड़ियल घोड़े के साथ योग्य ही तुलना की थी। 7 दिन बीत गए। डॉक्टर अचानक बीमार हो गए और तब नम्रता के साथ कड़ा पहनने के लिए राजी हो गए। 2 सप्ताहों बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने योगानंद जी को बताया कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। उन्होंने मधुमेह से उनके शरीर में भीतर ही भीतर हुए विनाशकारी क्षति का हृदय विदारक विस्तार सहित वर्णन भी उन्हें सुना दिया। योगानंद जी ने असहमति में सिर हिलाकर कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि 1 महीने की रुग्णता के बाद डॉक्टर राय ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अविश्वास से उनकी ओर देखते ही रह गए, परंतु 15 दिन बाद सकुचाते हुए वे उनके पास आए। डॉक्टर पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। मेरे देखने में यह सबसे विस्मयचकित कर देने वाली घटना है। इससे पहले मैंने किसी मरणासन्न व्यक्ति को इस प्रकार कल्पनीय रूप से स्वस्थ होते नहीं देखा। तुम्हारे गुरु सचमुच रोग मुक्त करने वाली शक्ति से संपन्न कोई सिद्ध पुरुष हैं।
डॉक्टर राय से एक भेंट के बाद, जिसमें योगानंद जी ने मांसाहार वर्जित करने की श्री युक्तेश्वर जी की सलाह दोहरा दी, वे 6 महीने तक फिर उनसे नहीं मिले। एक दिन शाम को योगानंद जी अपने घर के बरामदे में बाहर बैठे हुए थे, तो डॉक्टर राय उनसे बातें करने के थोड़ी देर रुक गए। डॉक्टर राय बोले, अपने गुरु से बोल दो कि बार बार मांसाहार करने से ही मैंने अपनी पुरानी शक्ति फिर से पूर्णतः प्राप्त कर ली है। भोजन के बारे में उनकी अवैज्ञानिक कल्पनाओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। यह सच है कि डॉक्टर राय पूर्ण स्वास्थ्य की साक्षात मूर्ति दिखाई पड़ रहे थे, किंतु संतोष दूसरे ही दिन पड़ोस के अपने घर से दौड़ता हुआ योगानंद जी के पास आया और बोला, आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई। गुरुदेव के साथ योगानंद जी के अनेक अनुभवों में से यह अनुभव सबसे विलक्षण था। उन्होंने उस विद्रोही पशु चिकित्सक को उसके अविश्वास के बावजूद रोग मुक्त कर दिया और पृथ्वी के उसके जीवन की नैसर्गिक अवधि 6 महीने से बढ़ा दी, केवल इस कारण कि योगानंद जी ने इसके लिए आतुर विनती की थी। भक्त की उत्कृष्ट प्रार्थना को पूर्ण करने में श्री युक्तेश्वर जी अपार दया के सागर थे। अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर जी के पास ले आना योगानंद जी का सबसे बड़ा सौभाग्य था। उनका एक मित्र शशि अनेक रविवार श्री रामपुर के आश्रम में बिताता था। गुरुदेव उसे बहुत चाहने लगे, पर उन्हें उसके बिगड़े और असंयत जीवन पर खेद होता था। एक दिन श्री युक्तेश्वर जी ने शशि की ओर प्रेम से भरे रोष के साथ देखते हुए कहा, शशि, अगर तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले तो अब से 1 साल के भीतर तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। मुकुंद साक्षी है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें सावधान नहीं किया था। शशि ने हंसकर कहा, गुरुदेव, मेरी इस शोचनीय दशा में मेरे भाग्य को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को मेरे प्रति दीन वत्सल बनाने का भार मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं सुधरना चाहता तो हूँ, पर मेरा मन अति दुर्बल है। पृथ्वी पर मेरे रक्षणकर्ता केवल आप ही हैं। मैं किसी और बात में विश्वास नहीं करता। तो कम से कम 2 कैरेट का एक नीलम तुम धारण करो, उससे तुम्हारी सहायता होगी। शशि बोला, मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूँ, और वैसे भी गुरुजी, यदि कोई विपत्ति आ ही जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, तुम 1 वर्ष के अंदर 3 नीलम ले आओगे, पर तब उनसे कोई लाभ नहीं होगा। थोड़े बहुत फेरबदल के साथ यही बातें नियमित रूप से चलती रही थीं। शशि हास्यप्रद निराशा के स्वर में कहता, मैं सुधर नहीं सकता, और आप में मेरा विश्वास मेरे लिए किसी रत्न से अधिक मूल्यवान है गुरुदेव। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन योगानंद जी कोलकाता में गुरुदेव के एक शिष्य नरेन बाबू के घर में गुरुदेव से मिलने गए, जहां वे ठहरे हुए थे। सुबह 10 बजे जब श्री युक्तेश्वर जी और वे दूसरी मंजिल की बैठक में बैठे हुए थे, तब योगानंद जी ने सामने के द्वार के खुलने की आवाज सुनी। गुरुदेव का शरीर एकदम सख्त और भावशून्य हो गया। उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, ये वह शशि है। 1 वर्ष पूरा हो गया है। उसके दोनों फेफड़े बेकार हो चुके हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी। उससे कह दो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। श्री युक्तेश्वर जी की कठोरता देखकर योगानंद जी स्तंभित रह गए और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। शशि सीढ़ियां चढ़ रहा था। ओ मुकुंद, मुझे आशा है कि गुरुदेव यहाँ हैं। मेरे मन में अचानक यह विचार उठा कि वे यहाँ हो सकते हैं। योगानंद जी ने कहा, हाँ, परंतु वे किसी से मिलना नहीं चाहते। शशि अचानक रो पड़ा और उन्हें एक तरफ धकेलकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। अपने आप को उसने श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में झोंक दिया और 3 सुंदर नीलम निकालकर वहां रख दिए। हे सर्वज्ञ गुरुदेव, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे फेफड़ों का क्षय रोग हो गया है। वे कहते हैं कि मैं 3 महीनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। आपकी सहायता के लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा,
अपने जीवन की चिंता करने में अब थोड़ी देर नहीं हो गई? अपने रत्न लेकर यहाँ से चले जाओ, उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। और तब गुरुदेव कठोर मौन धारण करके पत्थर की मूर्ति के समान निर्विकार चेहरे से बैठे रहे। बीच बीच में केवल दया की भीख मांगते हुए शशि की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। योगानंद जी के अंतर्मन में एक ऐसी दृढ़ धारणा जागे कि श्री युक्तेश्वर जी रोग मुक्त करने की दैवी शक्ति में शशि के विश्वास की गहराई की केवल परीक्षा ले रहे हैं। 1 घंटे के तनावपूर्ण समय के बीतने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने साष्टांग प्रणत शशि पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डाली। वे बोले, उठो शशि, दूसरे के घर में तुमने कितनी गड़बड़ मचा रखी है। ये नीलम जौहरी को वापस कर दो। इन पर खर्च करने की अब आवश्यकता नहीं, परंतु गृह शांति का एक कड़ा ले आओ और उसे पहनो। घबराओ मत, कुछ ही सप्ताहों में तुम ठीक हो जाओगे। शशि की मुस्कुराहट ने उसके अश्रुसिक्त चेहरे को ऐसा उज्जवल बना दिया था जैसे भीगे हुए आर्द्र प्रतीत होते भूप्रदेश पर अचानक सूर्य की किरणें निकल आई हों। पूज्य गुरुदेव, क्या मैं डॉक्टरों की दवाएं भी लेता रहूं? गुरुदेव ने कहा, जैसा तुम चाहो, चाहे लो या फेंक दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा क्षय रोग से मरना उतना ही असंभव है जितना सूर्य और चंद्र का आपस में अपने स्थान बदलना। फिर अचानक श्री युक्तेश्वर जी कह उठे, इससे पहले कि मेरा विचार बदल जाए, अब यहाँ से चले जाओ। घबराकर उन्हें तुरंत नमस्कार कर शशि शीघ्रता से वहां से चला गया। अगले कुछ सप्ताहों में योगानंद जी अनेक बार जाकर उससे मिले और दिन ब दिन उसकी बिगड़ती अवस्था देखकर हैरान रह गए। उसके डॉक्टर ने कहा, शशि आज की रात नहीं निकाल सकता। उसके डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर और अपने मित्र के अस्थि पंजर देह को देखकर वे शीघ्र अतिशीघ्र श्री रामपुर जा पहुंचे। उनके अश्रुपूरित वृत्तांत को गुरुदेव शून्य भाव से सुनते रहे। गुरुदेव ने कहा, तुम यहाँ मुझे परेशान करने क्यों आ गए? तुम्हारे सामने ही तो मैंने शशि को स्वास्थ्य लाभ का आश्वासन दिया था। अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें नमस्कार कर योगानंद जी दरवाजे की ओर बढ़े। श्री युक्तेश्वर ने विदाई सूचक एक भी शब्द मुंह से नहीं निकाला, बल्कि गहरे मौन में डूब गए। उनकी पलकें झपकना बंद हो गईं, नेत्र अर्धोन्मिलित हो गए, नेत्रों की दृष्टि किसी दूसरे लोक में लग गई। वे तुरंत लौटकर कोलकाता में शशि के घर गए। आश्चर्यजनक नेत्रों से योगानंद जी देखते ही रह गए कि उनका मित्र उठकर बैठा हुआ दूध पी रहा था। शशि बोला, ओ मुकुंद, क्या चमत्कार हुआ। 4 घंटे पहले मैंने अपने कमरे में गुरुदेव की उपस्थिति अनुभव की और उसी क्षण मेरे भयंकर रोग के लक्षण गायब हो गए। मुझे लगता है कि उनकी कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। कुछ ही सप्ताहों में शशि इतना हष्टपुष्ट और स्वस्थ हो गया जितना पहले कभी नहीं था, परंतु इस रोग मुक्ति पर उसकी प्रतिक्रिया में कृतज्ञता की झलक आ गई। वह श्री युक्तेश्वर जी के दर्शनों के लिए फिर कभी शायद ही आया हो। एक दिन उसने योगानंद जी को बताया कि उसे अपने पूर्व जीवन के ढंग से इतना खेद हो रहा था कि गुरुदेव के सामने जाने में उसे लज्जा आती थी। योगानंद जी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि शशि की बीमारी ने उस पर परस्पर विरोधी परिणाम किया था। एक ओर उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर दिया तो दूसरी ओर उसके आचार विचार को खराब कर दिया। कॉलेज में योगानंद जी की पढ़ाई के पहले 2 वर्ष समाप्त होने को आ रहे थे। कक्षा में उनकी उपस्थिति अत्यंत कम रही थी। उन्होंने जो कुछ थोड़ी सी पढ़ाई की थी वह भी केवल अपने परिवार के लोगों को शांत रखने के लिए की थी। इंटरमीडिएट आर्ट्स की वार्षिक परीक्षा भयंकर संकट बनकर उनके सामने खड़ी थी। योगानंद जी पुरी भाग गए जहां उनके गुरुदेव कुछ सप्ताह रहने के लिए गए थे। मन में यह धुंधली सी आशा लिए हुए कि उनके गुरु कहेंगे उन्हें परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं,
योगानंद जी ने उन्हें परीक्षा के लिए अपने तैयार न होने की बात बताई। श्री युक्तेश्वर जी सांत्वनादायक ढंग से मुस्कुराए। तुमने पूर्ण मन लगाकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है, अतः कॉलेज के कार्य की उपेक्षा स्वाभाविक ही थी। इस अगले सप्ताह भर कठोर परिश्रम के साथ पढ़ाई करो, तुम्हें इस परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। बीच बीच में मन में उठने वाले तर्क संगत संदेहों को दृढ़ता के दबा देते हुए वे कोलकाता लौट आए। अपनी मेज पर पड़ी पुस्तकों के पहाड़ को देखकर उन्हें जंगल में रास्ता भटके किसी मुसाफिर जैसा लग रहा था। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद उनके मन में श्रम बचत की एक युक्ति आई। प्रत्येक पुस्तक को कहीं भी खोलकर जो भी पृष्ठ सामने आता उसी का केवल वे अध्ययन करते। इस प्रकार एक सप्ताह तक प्रतिदिन 18 घंटों तक पढ़ाई करने के बाद वे अपने आप को रटने की कला में निपुण मानने लगे। आगामी दिनों में परीक्षा के दौरान यह सिद्ध हो गया कि इस प्रकार की दैवाधीन या अस्त व्यस्त प्रतीत होने वाली उनकी पढ़ाई की पद्धति योग्य ही थी। सभी विषयों में वे न्यूनतम से अत्यल्प ही अधिक अंकों से ही क्यों ना हो पर पास हो गए। पुरी से जब श्री युक्तेश्वर जी लौट आए तो उन्होंने योगानंद जी को एक सुखद आश्चर्य दिया। उन्होंने कहा, कोलकाता में तुम्हारी पढ़ाई अब समाप्त हुई। अब मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि तुम विश्वविद्यालय के अगले 2 वर्षों की पढ़ाई श्री रामपुर में ही रहकर कर सको। योगानंद जी उलझन में पड़ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इस कस्बे में तो बीए का कोर्स नहीं है। वहाँ उच्च शिक्षा की एकमात्र संस्था श्री रामपुर कॉलेज ही थी और वहाँ केवल इंटर तक की ही पढ़ाई की व्यवस्था थी। गुरुदेव के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभर आई। अब तुम्हारे लिए बीए का कॉलेज बनाने की खातिर चंदा जमा करते घूमने की तो मेरी उम्र नहीं रही। लगता है मुझे किसी और के माध्यम से ही यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2 महीने बाद श्री रामपुर कॉलेज के प्रोफेसर ने सार्वजनिक घोषणा की कि 4 वर्ष का डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने में उन्हें सफलता मिल गई है। श्री रामपुर कॉलेज कोलकाता विश्वविद्यालय की संबद्ध शाखा बन गया है। उस कॉलेज में बीए के कोर्स के लिए दाखिला लेने वाले प्रथम छात्रों में योगानंद जी भी एक थे। योगानंद जी ने कहा, गुरुजी, आप मेरे प्रति कितने दयालु हैं। ना जाने कितने दिनों से मेरी इच्छा थी कि कोलकाता छोड़कर यहाँ श्री रामपुर में ही मैं प्रतिदिन आपके पास रहूं। प्रोफेसर को स्वप्न में भी इस बात की कल्पना नहीं होगी कि उसकी सफलता में आपकी मौन सहायता का कितना हाथ है। श्री युक्तेश्वर जी ने कृत्रिम कठोरता से उनकी ओर देखा। अब तुम्हें ट्रेन पर इतने सारे घंटे बिताने नहीं पड़ेंगे और पढ़ाई के लिए बहुत सारा खाली समय मिलेगा। शायद अब तुम आखिरी समय में रट रट कर पास होने वाले ना रहकर सच्चे अध्ययनकर्ता विद्यार्थी बनोगे। परंतु श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में कहीं विश्वास का अभाव लग रहा था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।